स्वर संधि की श्रृंखला में अब हम लोग वृद्धि संधि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वृद्धि संधि की परिभाषा, उसके सूत्र एवं उसके उदाहरणों को आज हम लोग समझेंगे। तो सर्वप्रथम चलते हैं इसके सूत्र की ओर। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि, जैसा कि सूत्र से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें स्वरों की वृद्धि हो जाती है। अब इसकी परिभाषा इसके अनुसार क्या होगी? परिभाषा है अ अथवा आ के पश्चात अगर ए अथवा अय आता है तो मिलकर के अय ही होता है, इसकी वृद्धि होती है। दूसरा, आ अथवा आ के पश्चात यदि ओ अथवा ओ औ आता है तो मिलकर के औ ही होता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। एक बार फिर आप समझ लीजिए कि यदि आ और आ के पश्चात ए अथवा अय आए तो इन दोनों की संधि से अय बनता है। आ अथवा आ के पश्चात ओ अथवा औ आए तो इन दोनों की संधि से औ स्वर बनता है। अब इसको उदाहरणों के द्वारा हम लोग देखते हैं। उदाहरण है एक धन एक। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर क्या है? आ है और यहाँ पर ए है। तो आ और ए के बाद एक आ जब की संधि होती है तो क्या बनता है? अय बनता है। ये हमने पढ़ लिया है। आ अथवा ए के बाद आ अथवा आ के बाद कोई ए आता है तो अय बनता है। तो यहाँ पर क्या संधि बनेगी? ए कैक, ए कैक। ये और ये मिलकर के अय का निर्माण करेंगे। यहाँ पर एक एक हो गया। अब सदा धन एव, यहाँ पर क्या है? दीर्घ आ है, यहाँ पर क्या है? ए है। तो क्या हो जाएगा? अय बन जाएगा इन दोनों के मिलने से। तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे? सदैव, एव, सदैव। ये हमारा संधि का रूप बन जाएगा संधि होने पर। कारण है वन धन औषधि। औषधि, यहाँ पर हो गया आ ह्रस्व आ, यहाँ पर ओ हो गया। हमने पढ़ रखा है कि ये दोनों मिलकर जब मिलते हैं तो औ का निर्माण करेंगे, वृद्धि हो जाएगी स्वर में। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? वनौषधि। वनौषधि। यहाँ पर आपकी संधि हो गई तो यहाँ पर एक स्वर का की वृद्धि हो जाती है। एक दूसरा इसी प्रकार का उदाहरण है महा धन औदार्य। महाधन औदार्य, ये दोनों दीर्घ हैं, आ है और औ है, तो दोनों मिलकर के औ का निर्माण करेंगे। तो क्या हो जाएगा? महोदार्य। महोदार्य, महोदार्य। कुछ और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। महा धन ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, तो यहाँ पर भी ये दीर्घ आ है, यहाँ पर अय है, तो ये दोनों मिलाकर के क्या निर्माण करेंगे? अय का निर्माण करेंगे। तो क्या हो जाएगा? महेश्वर्य। महेश्वर्य, महाश्वर्य। यहाँ पर ये संधि हो जाती है और अय का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर ए था, आ था, ये मिलकर के दोनों अय का निर्माण कर दिया। और राजा धन ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, यहाँ पर आ और अय मिला करके अय का निर्माण करेंगे तो राजैश्वर्य। राजैश्वर्य, ये संधि हमारा संधि का रूप बनेगा यहाँ पर। इस प्रकार से इसके उदाहरण हम लोग तैयार कर लेंगे। यण संधि के सूत्र की ओर हम लोग पहुंचते हैं। तो यण संधि का सूत्र है इको यणचि। इको यणचि, इको यणचि। ये सारे सूत्र पाणिनि जी ने
अपनी अष्टाध्यायी में व्यवस्थित किए हैं। इको एणच की परिभाषा जब हम देखते हैं तो यहाँ पर परिभाषा आती है कि ई अथवा ई के पश्चात कोई भी असमान स्वर आता है तो ई और ई का या बन जाता है, या का निर्माण होता है। इसी प्रकार उ और उ के पश्चात कोई असमान स्वर आता है तो इसका वा बन जाता है। ऋ के पश्चात कोई असमान स्वर आता है तो इसकी संधि से रा का निर्माण हो जाता है। ये इसके प्रमुख सूत्र की परिभाषा है, इस यण संधि की परिभाषा है। यदि ई ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई के पश्चात कोई भी स्वर आता है तो उसकी संधि से या का निर्माण होता है। उ अर्थात ह्रस्व उ और दीर्घ उ के पश्चात कोई विजातीय स्वर आता है तो वह की षष्ठी होती है। ऋ के पश्चात कोई विजातीय स्वर आता है तो र बनता है। अब इसके उदाहरण की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसी का उदाहरण पहले ले लेते हैं। यदि धन अपि, यहाँ पर ह्रस्व ई है, यहाँ पर आ है अर्थात कोई विजातीय स्वर है, तो ये मिलकर के क्या बनाते हैं, या बनाते। तो यहाँ पर हम लोग इसमें और इसमें जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, यद्यपि। अब इसको कैसे लिखते हैं, यद्यपि, ये सूत्र बन जाता है। दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं। अति धन आचार, यहाँ पर ई है, ह्रस्व ई है, यहाँ पर दीर्घ आ है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, या का निर्माण करेंगे। क्या बनाएंगे, या का निर्माण करेंगे। चूंकि ये दीर्घ है तो यहाँ भी दीर्घ रहेगा, तो क्या हमारा स्वरूप बनेगा, अत्याचार। ये यहाँ पर संधि हो जाएगी। दूसरा एक और उदाहरण ले लेते हैं। नि धन ऊन, नि अर्थात ई और ऊ मिलकर के क्या बनेगा, हमने पढ़ रखा है। ई और ई के बाद अगर कोई हुआ था तब भी या का ही निर्माण होता है, या ही बनेगा। तो क्या बन जाएगा, ये आधा बन जाएगा और ये या में ऊ की मात्रा लग जाएगी, न्यून बन जाएगा। क्या बनेगा, न्यून बन जाएगा। एक और बहुत चर्चित उदाहरण है, वो आपको बताते हैं। सु धन आगतम, आगतम, ये क्या हो गया, सु में ऊ है, ये आ है, तो ऊ के पास बाद जब कोई विस्मान या विजातीय स्वर आता है तो हमने पढ़ रखा है, क्या बनेगा, वा बनेगा, ये वा बन जाएगा। तो सु का ये अधिसा बच गया और वा बन गया, स्वागतम वही रहेगा, तो हमारा शब्द बन गया स्वागतम। इस प्रकार से ये हमारी संधि हो जाती है। इसके कुछ और उदाहरण हम इस प्रकार से अनेक उदाहरण हैं जो हम लोग पढ़ सकते हैं। उदाहरणों की ओर जब हम बढ़ेंगे तो देख ले, थोड़े और उदाहरण देख लेते हैं। सु धन अल्प, तो यहाँ पर ऊ है और यहाँ पर आ है। ऊ के बाद यदि कोई विस्मान या विजातीय स्वर आता है तो हमने पढ़ रखा है, इसका वा बन जाता है, तो अधिसा और इसका क्या बन जाएगा, वा, स्वल्प, ये स्वल्प बन जाएगा। एक और उदाहरण है इसी प्रकार हम लोग यहाँ देखते हैं। अनु धन एषण, एषण, तो यहाँ पर क्या है, ऊ है, यहाँ पर ए है, ए मिल करके वा बनेगा, तो अन्वेषण, अन्वेषण बन जाएगा। अब हमने जो बताया था, ऋ के बाद यदि कोई आ और ऊ आता है तो उसके बाद रा बन जाता है। इसका उदाहरण भी हम लोग आप देख लेते हैं। मातृ धन आज्ञा, तो यहाँ पर ऋ हो गया, यहाँ पर आ हो गया, तो ये ऋ और आ मिलकर के क्या बनेगा, रा बनेगा, तो क्या बन जाएगा, मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, ये और ये यहाँ पर जुड़ जाएंगे, मात्राज्ञा। ऐसे ही पित्रादेश, पितृ
धन आदेश, आदेश। यहाँ पर भी ऋण है और यहाँ पर आ है, ये दोनों मिलकर के रा का निर्माण करेंगे तो बन जाएगा पित्रादेश, पित्रादेश। इस प्रकार से ये हमारी यण संधि पूर्ण होती है। अब इसके अभ्यास की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इस कार्य में हम लोग 3 प्रमुख प्रश्नों की ओर चल रहे हैं। तो पहला है यण एवं वृद्धि संधि की परिभाषा लिखिए। आप परिभाषा लिख देंगे। अधोलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। एक है मात्रानंद, गुरुवादेश, अन्वय, तदैव और लोकेशना। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त संधि का नाम व सूत्र लिखिए। ये 2 शब्द दिए हैं, मध्वरी और अभ्युदय। इन दोनों में जो संधि है उसका नाम आपको लिखना है और जो सूत्र उस संधि का है उसको आपको लिख देना है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम लोगों ने स्वर संधि के अंतर्गत इस प्रकरण में यहाँ पर यण संधि और वृद्धि संधि का अध्ययन किया, उसके सूत्र को समझा, उसके उदाहरणों को समझा।